नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए एक फनी स्टोरी लेके आया हूं। बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। प्लस हमेशा की तरह आपको रीडिंग प्रैक्टिस होता है, एक-एक वर्ड की मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, ट्रांसलेशन पता चलता है, तो हमें बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। बीरबल्स स्मार्ट डाउटर, ये डाउटर है। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। ये डाउटर, ये जो डॉक्टर वो वाला डॉक्टर नहीं है जो दवा सुइया करता है, वो वाला डॉक्टर नहीं है, उसका मीनिंग अलग होता है। इस डॉक्टर का मतलब होता है बेटी। उसका मीनिंग, उसका भी डॉक्टर ही उच्चारण होता है, प्रोनाउंस उसका भी डॉक्टर होगा पर मीनिंग अलग रहेगा। जिसका वो जो डॉक्टर है चिकित्सक वाला, उसका होता है DOCTOR, डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। ये जो डॉक्टर है DAUGHTER, डॉक्टर का मतलब होता है ये बेटी वाला डॉक्टर है। तो ये बीरबल हो गया। बीरबल से ये जो का है इसका मतलब होता है का के की। तो बीरबल की, स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान, डॉक्टर का मतलब बेटी। तो बीरबल की बुद्धिमान बेटी बीरबल हैड अ 7 years old डॉटर। देखिए ये डॉटर जो है ये नाउन है, यानी कि वर्ब के साथ, यदि हैड के साथ यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो लिया है, चुका है, चुकी है। यदि आपके वर्ब के यानी कि हैड के साथ या हैव के साथ या हैज के साथ आपको नाउन देखे हो तो माइन वर्ब हो गया। जैसे कि मेरे पास था, प्रेजेंट में मेरे पास है और पास्ट में मेरे पास था, किसी की भी पास था। बीरबल हैड अ 7 years old डॉटर। तो बीरबल हैड, बीरबल के पास था या बीरबल के पास है था। और 7 years old यानी कि 7 साल की, 7 years old 7 साल की, डॉटर का मतलब बेटी। तो बीरबल के पास 7 साल की बेटी थी। सी often heard about अकबर्स कोर्ट फ्रॉम हर फादर। तो सी ऑफन, वह अक्सर, हर्ड सुनती थी, अबाउट के बारे में, अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार के बारे में, फ्रॉम हर फादर अपने पिताजी से। तो वो अपने पिताजी से हमेशा अकबर के दरबार के बारे में उसके पिताजी अपने बेटी को कहा करता था, तो वो हमेशा सुनती थी। वन डे सी आक्स हिम, वन डे एक दिन, सी आक्स उसने पूछी, माने उससे पूछी, फादर पिताजी, आई हैव, देखिए ये हैव है, शॉर्टकट बना हुआ है, तो ये इनकी HAV, ये ऐसे वाला हैव है। तो आई हैव हर्ड, हमने सुना है, हमने सुन लिया है, सो मच बहुत ज्यादा, अबाउट एम्परर्स यानी कि सम्राट के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुने। सम्राट अकबर कोर्ट, तो सम्राट अकबर के कोर्ट के बारे में हमने ज्यादा सुन लिया है। ठीक है, आई हैव हर्ड हमने सुना है, सो मच बहुत ज्यादा, अबाउट का मतलब के बारे में, एम्परर्स का मतलब सम्राट, अकबर कोर्ट, तो सम्राट अकबर के कोर्ट के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुन लिया है। विल यू टेक मी देयर विथ यू टुमारो। विल यू टेक मी, विल यू टेक मी, क्या आप मुझे ले जाओगे, मी माने मुझे, देयर का मतलब वहां, विथ यू अपने साथ, टुमारो कल, क्या आप मुझे वहां ले जाओगे, यानी कि कहाँ, कोर्ट में ले जाओगे कल। बीरबल टोल्ड हर, बीरबल ने उससे कहा, ये टेल का सेकंड फॉर्म हो गया, टोल्ड माने कहा, हर माने उसे, यस यानी कि ठीक है, हाँ, डियर, हाँ, यस डियर यानी कि हाँ, हाँ प्रिय, डियर का मतलब प्रिय होता है, हाँ प्रिय ठीक है। आई विल टेक यू देयर टुमारो मॉर्निंग, तो आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, यू माने ले जाऊंगा, देयर का मतलब वहां, टुमारो मॉर्निंग यानी कि मैं कल की सुबह तुम्हें वहां ले जाऊंगा। द नेक्स्ट डे दे रीच्ड द रॉयल कोर्ट, देने द नेक्स्ट डे अगले दिन, दे रीच उन्होंने पहुंचा, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार उन्होंने पहुंच गया अगले दिन। व्हेन अकबर सॉ बीरबल्स डॉटर, व्हेन का मतलब जब, अकबर, अकबर ने सॉ यानी कि देखा, सी का सेकंड फॉर्म हो गया, सॉ माने देखा, बीरबल्स डॉटर, जब अकबर ने बीरबल की बेटी को देखा, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब क का की, तो यहाँ की होगा। तो जब अकबर ने बीरबल को बेटी को देखा, ही वेंट टू हर एंड
आक्स, ही वेंट वह गया, ये गो का सेकंड फॉर्म होता है, वेंट बन गया, यानी कि गो वेंट गॉन। तो ही वेंट वह गया टू हर उसके पास, ये जो हर है लड़की है, ये जी यहाँ पे लड़का रहता तो यहाँ हिज हो जाता था उसके पास। एंड आक्स और पूछा, डू यू नो क्या आप जानते हो, प्रजन, प्रजन का मतलब पर्जन होता है, ये पर्जन इसका उच्चारण करना, पर्जन का मतलब होता है फारसी, क्या तुम फारसी जानती हो, यानी कि अकबर ने बच्ची से पूछा। द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, ये रिप्लाइड है, ये रिप्लाई का सेकंड फॉर्म हो गया, रिप्लाइड में जवाब दिया। योर मेजेस्टी का मतलब तो हो हे महाराज, अ लिटिल लेस एंड अ लिटिल मोर, मैं ये अ लिटिल लेस मैं थोड़ा कम, एंड लिटिल मोर थोड़ा ज्यादा जानती हूँ, बस उसने कहा कि मैं थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जानती हूँ। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अकबर कुड नॉट नहीं सका, ये कुड नॉट का नहीं सका, अंडरस्टैंड का मतलब समझ, तो वो कुड सॉरी अकबर नहीं समझ सका। वाट सी वाज सेइंग सो, वाट माने क्या, सी वाज सेइंग सो वह क्या कहना चाह रही थी, सो इसलिए देखिए ये वाज है, वाज वाज के साथ, यानी कि देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है, वाज के साथ यदि आपको वर्ब में आईएनजी लगा देखने को मिलता है तो रहा था रही थी, यही प्रेजेंट में हो जाता तो, यानी कि इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, ये जो पास्ट में वाज या वर के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगा दिखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये पास्ट सॉरी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो इसलिए ही टोल्ड बीरबल टू एक्सप्लेन, सो इसलिए ही टोल्ड उसने कहा बीरबल से, टू एक्सप्लेन का मतलब समझाने के लिए, बीरबल साइड बीरबल ने कहा, योर मजेस्ट्री हे महाराज, सी मीन्स उसका मतलब, डैट की उसका मतलब है कि, सी नोज यानी कि पर्जन, ये परिजन है, सी नोज वो जानती है, परिजन का मतलब फारसी, और लिटिल वो थोड़ा फारसी, लेस देन यानी कि वो थोड़ा कम जानती है, फारसी जानती है, देन दोज जो उन, हु नो जो जानता है, इट वेल वो थोड़ा ही जानती, जो अच्छा से जानता है उससे वो थोड़ा ही जानती है। देखिए सी मीन्स उसका मतलब डैट की, सी नोज वह जानती है, यहाँ देखिए थर्ड यानी कि वर्ब के, यानी कि ये जो है थर्ड पर्सन है ना सी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यानी कि ही सी इट या किसी का नाम हो या सिमिलर नेम हो उसके साथ ई एस लगता है, और आई वी प्रेजेंट में आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो उसके साथ ई एस नहीं लगाता है, या प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है। तो सी नोस वह जानती है, यानी कि परिजन पर्जन, पर्जन का मतलब होता है वही फारसी वो जानती है, और लिटिल थोड़ा लेस यानी कि वो थोड़ा फारसी कम जानती है, देन ये कंपेयर कर रहा है, देन हु जो, हु सॉरी दोज हु नो जो जानता है, इट वेल अच्छे से, वह उतना ही फारसी जानती है जो बहुत, जो थोड़ा अच्छे से जानती है उससे थोड़ा कम जानती है, एंड अ लिटिल मोर और थोड़ा ज्यादा, देन दोज देन देन जो है कंपेयर दोज, जो कौन, जो हु डोंट नो जो नहीं जानता है उससे वो थोड़ा ज्यादा जानती है। देखिए कहने का मतलब जो ज्यादा जानता है ना उससे वह कम जानती है, और जो कम जानता है ना उससे वो थोड़ा ज्यादा जानती है, इतना ही कहना है। दोज का मतलब उन होता है, यानी कि उनसे, उनसे यहाँ पर भी उनसे, तो हु डोंट नो जो नहीं जानता है, यानी कि परिजन, परिजन का मतलब फारसी, जो फारसी नहीं जानता है वह उससे थोड़ा ज्यादा जानता है, और जो फारसी जानता है उससे वो थोड़ा कम जानता है। देखिए क्या ये सवाल है, कितना मैं भी थोड़ा वो हो गया कि ये क्या है, समझ में थोड़ा बहुत, फिर बाद में पढ़ने से हमको पता चल गया, हमें भी मुझे भी कंफ्यूजन हो गया कि ये क्या क्वेश्चन है या क्या आंसर है। तो देखिए अकबर वाज हाईली इम्प्रेस्ड with her intelligence and presented her his golden ring and said, अकबर वाजमैन था, हाईली का मतलब पूरी तरह से, इम्प्रेस का मतलब प्रभावित था, यानी कि परिभावित, प्रसन्न हो गया, तो वो अकबर जो था पूरी तरह से प्रसन्न हो गया, विथ हर इंटेलिजेंस उसके बुद्धिमानी से, एंड प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड का मतलब होता है यानी कि भेंट देना, उसे भेंट दिया, हर माने उसे भेंट दिया, हिज गोल्डन रिंग अपना सोने की अंगूठी, एंड साइड और कहा, बीरबल योर डॉटर
इज इंडीड एज स्मार्ट एज यू। तो बीरबल से कहा अकबर, बीरबल योर डॉटर तुम्हारा बेटी, इज माने है, इंडीड का मतलब था वास्तव में, सचमुच में, एज स्मार्ट एज यू, जितना स्मार्ट तुम हो उतना स्मार्ट वास्तव में तुम्हारा बेटी भी है। योर यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हर, यू मस्ट बी, तुम्हें जरूर, बी माने होना चाहिए, सो प्राउड बहुत ज्यादा गर्व, ऑफ हर तो तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। तो देखिए यही स्टोरी था। इस स्टोरी में कहने का मतलब क्या था, बीरबल की एक बेटी थी। बीरबल उसके पापा के मुंह से अकबर के दरबार में वो बहुत सुनती थी। फिर उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे पापा जी मुझे ले चलो बीरबल के कोर्ट, तब उसको यानी कि दरबार ले चलो। तो फिर उसका पापा ने क्या किया, बीरबल ने क्या किया, उसको दरबार ले गया। दरबार ले जाना पर राजा ने उन्हें पूछा, तो राजा उसको लड़की उसको जवाब दिया, उसका बीरबल का बेटी जवाब दिया कि जो थोड़ा ज्यादा फारसी जानता है उससे मैं थोड़ा कम फारसी जानता हूँ, और जो थोड़ा कम जानता है फारसी में उससे ज्यादा जानता हूँ। हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि चलो एक्चुअल हो क्या गया था यहाँ। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा चैनल अभी तक ग्रो नहीं हो रहा है, ना सब्सक्राइबर जा रहा है, न व्यू जा रहा है, न कमेंट आ रहा है, न लाइक आ रहा है। जो भी वीडियो देखता है स्किप कर देता है। तो प्लीज आप लोग मेरा हेल्प नहीं करिएगा तो कौन करेगा, कम से कम आप लोग तो मुझे लाइक करिए ना। आप लोग लाइक नहीं करते, बस देख लेते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं। यदि आप हमें कहीं पढ़ाने में यदि मिस्टेक होता है तो आप मुझे बताइए, कि कमेंट करिए कि भैया जी या सर जी आपको जो इच्छा करे बोलने का हमें वो बोल के बोलिए कि सर आपको यहाँ पे प्रोनाउंस गलत हो गया, मीनिंग गलत निकाल दिया, आप उच्चारण गलत किए, टेंस गलत पढ़ा दिए। तो आप लोग तो वो करते नहीं, कंप्लेन भी नहीं करते हैं, ना कभी लाइक करते ना कमेंट करते हैं, तो हमारा चैनल कैसे ग्रो होगा। देखिए आप मेरा मिस्टेक पकड़ते हैं तो हम उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं उससे मेरा मेरा मैं सुधार लूंगा, हमें कोई शर्म नहीं लगेगा। ना आप कोई बड़े हो जाएंगे, ना आप लाइक करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, कमेंट करेंगे तो बड़े तो नहीं हो जाएंगे, पर ऐसा होगा कि हम जैसे टीचर को मिलेगा, लाइक मिलेगा तभी तो आगा मेरा व्यू जाएगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो हमारा व्यू कहाँ से जाएगा। मेहनत करते तो हैं हम, आप लोग नहीं मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सभी को करना चाहिए। जितना यूट्यूब चैनल है आप देखिएगा, आजकल के बच्चा गंदा चीज बनाए, गंदा चीज करे तो उसको बहुत व्यू मिल जाता है, एक ही रात में देखिएगा उसको मिलियन मिल जाएगा। और जो जो इंसान अच्छा करना चाहता है, अच्छा कर रहा है, उसका कोई व्यू है ही नहीं, कोई देखना ही नहीं चाहता। अब कोई गंदा काम कर रहा है, रील्स बना रहा है, रील्स पर अपने यानी कि इज्जत बेच करके पैसा कमा रहा है, तो आप उन लोगों को लाइक करिएगा, नहीं वो लोग अच्छा है। हम जो जितना यूट्यूबर है, हम लोगों को कोई नहीं फायदा है पढ़ाने से, आप लोग नहीं देखते हैं तो हम लोगों का ये विलुप्त तो हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए, आप हर चीज करिए, आप आप रील भी देखिए, पढ़ाई भी करिए, पर हम लोगों का भी तो थोड़ा बहुत वो करिए ताकि हम लोग भी गुजारा कर लो। यदि आप लोग नहीं देखेंगे हमारा वीडियो तो हमारा चैनल ग्रोथ ही नहीं करेगा, ना बढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा, ना यूट्यूबर बढ़ाएगा हमको। और वही में हम गंदा चीज अगर बनाते, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, यदि हम पढ़ाते हैं तो हमारा वीडियो कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। यही में हम गंदा चीज बना दे, अपना कपड़ा उतार के कोई गलत हरकतें करे, तो उसमें हमको जो हो यानी कि मिलेगा, यानी कि बहुत लाइक हो जाए, रातों रात वायरल हो जाऊंगा। तो प्लीज आप लोग हम लोगों पे भी थोड़ा थोड़ा बहुत अभी शिक्षा बाकी है, टीचर लोग बाकी है, हम हर एक इंसान को शिक्षा चाहिए, होना चाहिए। तो आप लोग से मैं यही निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का टीचिंग का जो वो जो है डूब ना जाए। हम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, वही हम देखते हैं रील्स वगैरह पर जो अपना कपड़ा उतारे या कोई प्रैंक करे, किसी को मारे या गोली चलाए या कुछ भी कॉमेडी वगैरह करे, गंदे गंदे बातें करे, तो आप लोग उनको देखने के लिए बहुत वो हो जाते हो, आप लोग उन्हें लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, तो उन लोगों का चैनल जो है ग्रोथ होता है। हम लोगों का चैनल है, हम पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला चीज कौन देखता है, बाई चांस कोई इंसान देखता है, नहीं तो कौन देखता है, आजकल का बच्चा नहीं देखता है। तो आप लोग से हम यही बोल रहे हैं, प्लीज
हमारा भी सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए हम आज का स्टोरी यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। ऐसे हम बहुत बोल दिया। यदि आप लोगों को मेरा बात अगर कोई सा भी बुरा लगा हो आप लोगों तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर। तो चलिए हम चलते हैं। हैव अ गुड डे।